दार्शनिक अंदाज रमेश वाणी भाग 11। चार चौपड़ी पास हमारे बुजुर्गों ने नाम कमाया, इज्जत कमाई, पैसा रुतबा शोहरत के साथ समझदारी से दुनियादारी निभाई। आज की पीढ़ी पढ़ लिख के अक्कल की ठेकेदार बनी फिरती है रमेश। चतुर होशियार तो सैकड़ों, पर अक्लमंद कहीं देता नहीं दिखाई। 9 माह 7 दिन के पूरे समय बाद ही स्वस्थ बालक का जन्म होता है। धीमी आंच पर तप कर ही सब्जी स्वादिष्ट बनती है। जिंदगी में आधा अधूरापन, अतृप्ति और असंतोष उत्पन्न करता है रमेश। अधूरी ख्वाहिशें, अधूरी इच्छाएं सुकून की मौत भी मरने नहीं देती हैं। मेरे 2 अच्छे कर्मों की एवज में किसी की खांसी ठीक करने के लिए परमात्मा के दरबार में पूरी भावना से लगा तो दी है अर्जी। अब इससे ज्यादा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है रमेश। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, जैसी उसकी मर्जी। पृथ्वी अपनी कोख से जीवन का निर्माण करती है। पृथ्वी पर बरस के बादल पृथ्वी को जीवन देते हैं। पूरी प्रकृति किसी और के लिए सर्वस्व न्योछावर करती है रमेश। केवल कृतघ्न इंसान ही है जो स्वार्थ और केवल स्वार्थ का जीवन जीते हैं। चाहने वालों की कमी नहीं है जीवन में, हालांकि नफरत करने वाले भी कम नहीं हैं। सुकून ही सुकून है चाहने वालों की वजह से रमेश। नफरत करने वालों का कोई गम नहीं है। वर्ष या दिन नहीं, कुदरत ने हमें गिनती की सांसें दी हैं। एक एक सांस है कीमती जो व्यर्थ नहीं गंवानी है। कौन सी सांस अंतिम होगी हमें नहीं मालूम रमेश। अगली सांस को अंतिम मानकर हर सांस प्रभु स्मरण में लगानी है। आसमान से तारे तोड़कर कोई ला नहीं सकता है। उम्मीद की रस्सी पर इच्छाओं के कपड़े नहीं सुखाए जा सकते हैं। ठोस जमीन पर ही विश्वास की धूप में पुष्प खिलते हैं रमेश। कर्म ही वो भरोसा है जिसका दामन थाम कर चांद तारे पाए जा सकते हैं। मेहनत से कमाई रोटी को निचोड़ो तो पसीना निकलेगा। हराम की कमाई रोटी से रक्त बहता है। ईमानदारी सच्चाई की आखिर तो कोई अहमियत है रमेश। साफ नियत वाले हृदय में ही प्रभु का वास रहता है। सदियों से सुधारक सुधारने के पीछे पड़े हैं। आज तक तो समाज में कहीं सुधार नहीं नजर आ रहा है। सैकड़ों सुधारक आए, स्वर्ग सिधारते चले गए रमेश। आज भी बिगड़े इंसान पृथ्वी को नरक बना रहा है। गलत बात से समझौता कभी करना नहीं है। गलत इंसान के आगे कभी झुकना नहीं है। अपने विवेक की आवाज हमेशा सुनते रहना है रमेश। किसी के लोभ प्रलोभन में आकर सच की राह कभी बदलना नहीं है। आईने में खुद के ऊपर फिदा होकर खुशफहमी में रहना, किसी और की अच्छाई को नजरअंदाज करके अपनी गलतफहमी में रहना, दोनों ही अंदाज इंसान के उसके अहम को दर्शाते हैं रमेश। काश कि इंसान समझ पाता, काश कि छोड़ पाता अपनी बेशर्मी में रहना। हर किसी की जिंदगी की अपनी अपनी किताब है। हर एक पन्ना रोज का दिन कैसे बिताया उसका हिसाब है। प्रत्येक वर्ष का हर अध्याय हमें ऐसा लिखना है रमेश।
हमारी पूरी किताब कोई पढ़े तो कह उठे, वाह लाजवाब है।